नमस्कार साथियों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग जमनीलाल कॉलेज हाजीपुर, जेएलसी ऑडियो वीडियो क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस ऑडियो लेक्चर में एक सामाजिक और नैतिक विषय कर्तव्य पर चर्चा करूंगा। कर्तव्य क्या है एक माता पिता का अपने बच्चों के प्रति, और वह कैसे उस कर्तव्य का सफल निर्वहन करता है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा वयस्क हो जाता है तो क्या वह अपने माँ बाप के उम्मीदों की कसौटी पर खरा उतर पाता है? अपने माँ बाप के प्रति जो उसका कर्तव्य है उसे निभा पाता है? यह कहानी नहीं, सच्चाई है, हर घर की, हर माँ बाप की, हर एक बागवान की। एक बीज को जब मिट्टी में डाला जाता है तो उस बीज के अंकुर से विशाल वृक्ष बनने की यात्रा में हवा, पानी, ठंडी छांव के साथ साथ सूरज की तेज किरणों की भी आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार किसी भी बच्चे के परवरिश में माँ के लाड़ दुलार के साथ साथ पिता के डांट की भी आवश्यकता होती है। माँ शब्द में शक्ति रूपा, जग कल्याणकारी नारी में पूरी सृष्टि को बनाने और बिखेरने की शक्ति निहित है। किसी भी स्त्री के ममत्व का श्रेष्ठ उदाहरण या किसी से तुलना करना असंभव है। माँ ही हर बच्चे की पहला शब्द, पहली गुरु और पहला स्कूल होती है। तो पिता एक माली है जो अपने संतान को अपने मेहनत और परिश्रम से सींचता है, कड़ी धूप और तूफानों से उसकी रक्षा करता है। माँ ठंडी हवा है तो पिता सूरज की किरण। जब धरती हरियाली फसल अपने सीने में लहलहाती है तो उसे हल्का तीव्र प्रहार भी सहना पड़ता है। जब कोई सोने की हार किसी के गले में सजकर स्वयं की प्रशंसा में इतराता है तो उसे अनगिनत हथौड़े की मार भी सहनी पड़ती है। जब कोई पत्थर मंदिर में भगवान की मूर्त का शोभा बनता है तो उसे टूटना, कटना, छीलना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार माता पिता भी अपनी संतानों का पालन पोषण करते हैं जिससे उनका आने वाला भविष्य सुंदर और सफल हो सके। अपने संतानों के उत्तम भविष्य के लिए हर माता पिता को अनगिनत कष्ट उठाने पड़ते हैं और अनगिनत बातें भी सुननी पड़ती है, परंतु माता पिता कभी किसी से शिकायत नहीं करते। अपने कर्तव्य का, अपने दुख तकलीफ का, बलिदानों का ढिंढोरा नहीं पीटते। लेकिन माता पिता की कही बातें, मीठी डांट भी आज बच्चों को मान्य नहीं है। आज उनके द्वारा दी गई नसीहतें पुराने जमाने की बात मानी जाने लगी है। अब तो माता पिता के द्वारा की गई केयर बच्चों के लिए डिस्टर्बेंस बनती जा रही है। हमेशा से माँ की छवि ममतामयी, करुणामयी, संवेदनशील, भावुक, कोमल, प्यारी और आदरणीय रही है और पिता के परिश्रम कठोर, सख्त होने वाला चित्र ही उभर कर आता है। परंतु ऐसा नहीं है, पिता में कोमलता नहीं है। अगर माँ हमें जन्म देने वाली गुलाब का पौधा है तो पिता हमारी रक्षा करने वाला वह कांटा है जो दुनिया की बुरी नजरों से, दुष्टों की गंदे हाथों से, पापियों की बुरी दृष्टि से हमारी रक्षा करता है। पुरुषों के सीने में स्त्री जितनी कोमलता भले ही न हो, लेकिन एक पिता जैसा हृदय दुनिया के किसी दूसरे व्यक्ति के पास नहीं होता। अगर माँ खुद गीले में सोकर अपने बच्चों को सूखे में सुलाती है तो एक पिता कड़ी धूप में और झंझावत वर्षा में मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट भरता है। अगर माँ बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाती है तो चोट लगने पर पिता दावा दारू कराता है। माँ संस्कार है तो उस संस्कार पर दृढ़ होकर चलने की प्रेरणा है पिता। किसी जरूरतमंद की मदद करने की चाह है माँ तो अन्याय के खिलाफ बेखौफ खड़े होने की ताकत है पिता। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है, अपने उसी माता पिता को धुतकारता है तो कष्ट होता है।
इस समाज के बढ़ते प्रगति को देखकर। इससे अच्छा तो यही होता हम पिछड़े ही रहते। कम से कम उसमें अपने माता पिता के प्रति सम्मान तो होता। किसी के बिलखते हुए माँ बाप को अपनी ही संतान के लिए जब यह कहना पड़े कि अच्छा होता हम बिना औलाद ही रहते, तो इससे बड़ा अभिशाप किसी संतान के लिए हो नहीं सकता। हमने कौन सी प्रगति कर ली है? हिंदी के बदले अंग्रेजी सीख गए हैं, झोपड़ी के बदले 10 मंजिला मकान में रहने लगे हैं, साइकिल को छोड़ महंगी गाड़ियों में घूमने लगे हैं, गर्मी में छत पर चटाई बिछाकर सोना छोड़ एसी की शीतलता में सोने लग गए हैं। जिससे हमारी जीवन को दिशा मिली उसकी दुर्दशा कर रहे हैं। वाह रे हमारी प्रगति। एक बच्ची जब भ्रमण करते हुए वृद्धा आश्रम में पहुंची, वहां अपनी दादी से उसकी मुलाकात होती है। उस लाचार, बदनसीब, बेबस माँ का हृदय चूर चूर हो जाता है जब उसकी पोती उसे ये बताती है कि पापा कह रहे थे आप अब इस दुनिया में नहीं रही। अब आप स्वयं विचार कीजिए, हमने कौन सी प्रगति की है या कर रहे हैं? हम तो आगे जा रहे हैं, लेकिन हमारी सोच, विचार, नैतिकता, सहृदयता, कर्तव्य, अपनापन, संवेदना, इंसानियत सब कुछ पीछे छूटता जा रहा है। माली जब किसी पौधे को रोपता है तो उसे उम्मीद लगी रहती है कि उसे और किसी औरों को भी तपती धूप से ठंडी छांव मिलेगी, फल मिलेंगे। लेकिन हम पर खुद की जीने की लालसा, अपने लिए बेहतर सुख सुविधा जुटाने के स्वार्थ हावी है कि हम अपना कर्तव्य भूल गए हैं। कई बार ये देखा जाता है कि बूढ़े माता पिता के लिए पैसा भेज दिया जाता है, क्योंकि आधुनिकता के इस दौर में किसी के पास समय नहीं कि माता पिता के दिल से निकले उस पीड़ा के स्वर को सुन सके। पैसे से पेट तो भरा जा सकता है, लेकिन मन नहीं। उनका मन बहलाने के लिए घर पर टीवी खरीदा जा सकता है, लेकिन एक बार अपने बेटे के मुंह से माँ आप ठीक हो ना, पापा आपके घुटने का दर्द कैसा है, सुनने के लिए उन तरसते कानों को किसी भी मनोरंजन के माध्यम से सुकून नहीं मिल सकता। जिस तरह बारिश खत्म होने के बाद छाता बोझ लगने लगता है, वैसे ही बूढ़े माता पिता को बोझ समझ या उन्हें गांव के झोपड़ी में रख दिया जाता है। तो कभी घर का सबसे आखिरी कमरा दे दिया जाता है जहां पर घर के बेकार चीजों को रखा जाता है। तो कभी वृद्धा आश्रम में, और जो अधिक निकृष्ट बच्चे हैं वे तो वृद्धा आश्रम के खर्च से बचने के लिए उन्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए फुटपाथ पर ही छोड़ देते हैं। यह कोई सदियों से चली आ रही परंपरा नहीं है और न ही कोई रूढ़ी, यह आधुनिकता की देन है। हम भारतीय तो अपने वेद पुराण महाकाव्यों को अपने आदर्श मानते हैं, तो जरा पीछे नजर घुमा के देखिए। हमारे पुराणों में क्या कहीं भी वृद्धा आश्रमों का वृत्तांत मिलता है? अपनी माँ को कारीगर से मुक्ति दिलाने के लिए श्री कृष्ण जन्म से ही संघर्ष करते रहे। अपने पिता के वचन का मान रखने के लिए भगवान राम राजमहल त्याग कर 14 वर्ष वन भटकते रहे। अपने सास के वचन का मान रखने के लिए द्रौपदी 5 पतियों की पत्नी बन जाती है। आधुनिक बनना है तो अपने विचारों को आधुनिक बनाओ। अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ने में, इंसानियत को भूलने में व मानवता को अभिशापित करने में कोई मानवता नहीं है, कोई प्रगति नहीं है। कोई यह नहीं कह रहा कि अपने माता पिता को श्रवण कुमार की तरह अपने कंधे पर लेकर चारों धाम की यात्रा करो, लेकिन जिस माता पिता ने अपने खून पसीने को बहाकर आपको इस काबिल बनाया है, जिनके लिए आप ही सब कुछ हो, उनके लिए 5 मिनट समय निकाल उनके पास बैठो, उनसे बात करो, कुछ अपनी कहो, कुछ उनकी सुनो। आपके 2 मीठे बोल, आपका स्नेह भरा स्पर्श ही उनके लिए उनकी तपस्या का फल होगा। धन्यवाद।
है।